बंद बाटे दारू बाकी सगरो बिकाता। एसपी से ज्यादा दरोगा वो कमाता। बताइए मलिकार बिहार कहाँ जाता। बंद बाटे दारू बाकी सगरो बिकाता। बंद बाटे दारू, बंद बाटे दारू बाकी सगरो बिकाता। एसपी से बेसी दरोगवा कमाता। बताइए मलिकार बिहार कहाँ जाता। नमस्कार, मैं अशोक यादव और आप देख रहे हैं जय न्यूज़ बिहार। यह जो गाना है ये मीडिया को बाइट देते हुए जो आपने देखा वीडियो में जो बोल रहे हैं, ये है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पश्चिम चंपारण जिले से लौरिया विधानसभा से विधायक हैं। इनका नाम है विनय बिहारी जी। यह एक अच्छे राइटर भी हैं और इनका लिखा हुआ गाना बहुत सारे कलाकार गाए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, थे, आगे की तो नहीं बता सकते हम। और ये बिहार की जो कानून व्यवस्था है, जो शराबबंदी है, उस पर ये सवाल उठा रहा है और मीडिया को बाइट देते हुए ये अपने अंदाज में कह रहे हैं कि हे मलिकार, ये बिहार कहाँ जा रहा है। बिहार में दारू बंद है, शराब बंद है, लेकिन फिर भी हर जगह मिल रहा है और एसपी से भी ज्यादा जो है एक दरोगा कमा रहा है। इनका कहने का मतलब है, तो सवाल यह है कि जब एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक, यानी जो सत्ता में है और सत्ताधारी पार्टी के विधायक जो है, इस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सत्य है, तभी वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और ये सही है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में शराब जो है हर जगह मिल रहे हैं। तो जब शराब हर जगह मिल ही रहा है तो फिर इस शराबबंदी का कोई औचित्य नहीं है। शराबबंदी रखना उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, शराबबंदी जायज थी, है भी, लेकिन शराबबंदी के बावजूद भी यदि आप उसको सही तरीके से लागू नहीं करवा पा रहे हैं या और शराबबंदी के होने के बावजूद भी शराब हर जगह मिल रहा है, लोग पी रहे हैं, और एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक जब कह रहे हैं, तो इस पे सरकार को कहीं ना कहीं विचार विमर्श करना चाहिए था। देखिए, शराबबंदी जो किया गया था उसका सोच कुछ और था कि लोगों का जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, यदि शराबबंदी होता है तो वो शराब को ना पी करके अपने बच्चों और परिवार के साथ खुश रहेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होगा और शांति रहेगी। इसलिए शराबबंदी का जो है फैसला सही था। लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी होना चाहिए वो हुआ नहीं, यानी प्रशासन इस पे पूरी तरीके से फेल है। और प्रशासन फेल इसलिए है कि सिर्फ पीने वालों पे कार्रवाई होती है और बेचने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। यदि प्रशासन जो है बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती तो शायद बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल हो सकता था, लेकिन वैसा नहीं है। चलिए, नहीं हुआ, लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और लगभग सबको पता है, यह चीज सरकार को भी पता है, तो इस पे विचार करके फिर से शराब जो है एक बार इसको खोल देना चाहिए। यानी शराबबंदी जो है को निरस्त कर जो कानून बना है उसको निरस्त कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, बिहार में शराबबंदी होने से आर्थिक नुकसान, यानी राजस्व के नुकसान हर साल 4,000 से 5,000 करोड़ लगभग का हो रहा है। जो डाटा है सरकार का, जो इस तरीके से गूगल पर, ये वो आप भी गूगल करिएगा तब आपको उस पर दिखाएगा। मैंने ये देख रहा था, पढ़ रहा था, उसी से मैं बात कर रहा हूँ। और इस शराबबंदी होने से हर क्षेत्र में लगभग महंगाई है, यानी बढ़ी हुई है। जैसे कि जैसे आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं उस पर भी टैक्स ज़्यादा लग रहा है। हम
डीजल पेट्रोल जो खरीद रहे हैं उस पर भी, जैसे आप यूपी में, वही बिहार से जो है जैसे ही आप यूपी में प्रवेश करते हैं तो पेट्रोल जो है 95 रुपया हो जाता है और डीजल जो है 87 रुपये के समथिंग लगभग पहुंच रहा है। और वही अब हमारे बिहार में जो है पटना का जो 105 रुपये पेट्रोल हो जा रहा है, 105 से 8 का रुपये तक मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 10 रुपये 15 रुपये का अंतराल है। वहीं आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, वहाँ भी हमारे जो है राजस्व महंगाई है, मानी इसका बोझ जो है आम लोगों पर पड़ रहा है। और बहुत सारे ऐसे जो जैसे भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर भी महंगाई, माने टैक्स ज़्यादा लग रहा है। किस वजह से? तो कि शराबबंदी की वजह से, क्योंकि शराबबंदी से जो राजस्व की होने वाली नुकसान है, जो क्षति है, उसको भरपाई इस तरीके से किया जा रहा है। तो जब शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद ही नहीं है, मतलब बिल्कुल हर जगह मिल रहा है, चालू है, उससे काफ़ी लोगों को नुकसान भी हो रहा है। लोग, कई बार मरने की भी खबरें आई थी कि कितने लोग इसे शराब पी करके जाने चली गई। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, शराब जो है चालू कर देना चाहिए बिहार में, ताकि जो राजस्व की जो नुकसान हो रहा है वो तो कम से कम सरकार के पास रहे, और ये जो पेट्रोल डीजल जैसे अन्य चीज़ों पर जो टैक्स लग रहे हैं वो टैक्स में छूट मिल जाए। क्योंकि पीने वाले लोग तो मान नहीं रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से लेकर के भी पी रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से लेकर सप्लाई की जा रही है, यहाँ तक कि कच्चे शराब की जो है जिस तरीके से बनाया जा रहा है। और ये जो अभी आपने सुना, जो आप देख रहे थे वीडियो में, ये विनय बिहारी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये कहीं ना कहीं सत्ता दल के विधायक हैं, ये विपक्ष के तो है नहीं कि आप विपक्ष के विधायक हैं तो इसलिए आपके विरोध में बोल रहे हैं या फिर आपको बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा तो बात है नहीं। तो जब ऐसा बात नहीं है तो बिहार सरकार को चाहिए कि शराब एक बार जो है चालू करना चाहिए। आखिर शराब बंद करने से जब कोई फायदा नहीं है तो फिर मतलब नहीं है उसका शराबबंदी का कोई। दूसरी चीज़ें कि यदि आप गौर से देखिएगा और आकलन करिएगा तो शराबबंदी के बाद से जितने नए उम्र के लड़के हुए, कम उम्र वाले, तो वो शराब के बिक्री में या फिर उस निर्यात में या फिर उसमें जो है गलत धंधों में ज़्यादा सक्रिय हो गए, क्योंकि जो है उनका पैसे का जो लालच है, जल्दी मुनाफा कमाने का, उनको ये मिलने लगा। और दूसरी चीज़ कि प्रशासन से खुली एक तरीक़ा से छूट कह लें, जो छूट मिला उनको कुछ हो नहीं रहा है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हत्या, लूट, मर्डर, ये सब तमाम चीज़ें हो रही है, अपराध भी इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि शराबबंदी चालू हो जाए तो अपराध में भी कमी आएगी, क्योंकि जिस तरीके से अवैध पैसा जब लोगों के पास आता है तो माइंड भी अवैध रूप से काम करना शुरू कर देता है। वो किसी को समझता नहीं है, सही गलत का फैसला नहीं करना चाहता, सही गलत का आकलन नहीं करना चाहता, और सीधे एकदम जो सही व्यक्ति हैं, जो उनको रोकने का प्रयास करता है या सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता है, उन पर कुठार घात हमला कर देते हैं। उस परिस्थिति में जो होता है, अच्छे लोग जो है अब अपने इज्जत बचाने के लिए किसी तरीके से बोलना बंद कर दिए हैं या फिर रास्ता बदल दिए हैं या घरों से निकलना बंद कर देते हैं कि भाई हम बोलेंगे हमारा बात तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वो उस प्रवृत्ति के हैं नहीं, उनके लिए वो अच्छा नहीं है, उसके लिए वो अच्छा नहीं है। तो इस परिस्थिति में जो है सरकार को तो ये एक तरीक़ा से ये कहे कि हर तरफ से बिहार वासियों को नुकसान ही हो रहा है। एक तरफ से महंगी टैक्स भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से शराबबंदी से कोई छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो इस परिस्थिति में सरकार को जो है मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। बाकी जनता की और सरकार की क्या राय है तो उनके ऊपर है। और एक सत्ताधारी पार्टी का विधायक इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, शराबबंदी के मामले पे? कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके विचारों को भी अगले वीडियो में जरूर दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।